Hello everyone and welcome to the next PYQ series of examination classes. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following stars is closest to the sun? निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंटाउरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है In the context of astrophysics, the term dash is used to refer to the habitable zone, meaning the range of distance from a star that is a reasonable distance point for water to remain in a liquid state. खगोल भौतिकी के संदर्भ में डैश शब्द का प्रयोग हैबिटेबल जोन के लिए किया जाता है, अर्थात किसी तारे से दूरी की रेंज जहां पानी की तरल अवस्था में रहने के लिए उचित तापमान हो। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डीलॉक्स जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन इज नोन एज डैश इन वेस्टर्न कंट्रीज। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिग डिपर। सप्तऋषि तारामंडल को बिग डिपर कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इफ अ स्टार इज बिगर देन द सन बट नॉट ट्वाइस एज बिग इट टर्न्स इनटू अ डैश। अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। बताइए उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्सर। उसे पल्सर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड डैश। गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को डैश कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्सी। उसे आकाशगंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द मासिव अमाउंट ऑफ स्टार्स डस्ट एंड गैस गैदर्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी बिटवीन द कंपोनेंट्स कॉल्ड। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका भी करेक्ट आंसर होगा गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नियरेस्ट नोन गैलेक्सी। निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है which of the following unit is used by astronomers to measure large stellar and extragalactic distances। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक डिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका मतलब हमारी यूनिवर्स में जैसे कि किसी 2 तारों के बीच का डिस्टेंस, उसको मापने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट ईयर। लाइट ईयर मतलब 1 साल के अंदर लाइट द्वारा जो है मापी गई दूरी
तय की गई दूरी, उसी को हम लोग जो है लाइट ईयर कहते हैं। मतलब एक साल में लाइट जो है जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, उसी को हम लोग एक लाइट ईयर जो है मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द ब्राइटेस्ट स्टार नेम्ड साइरियस आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। सौर मंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डैश भी कहते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉग स्टार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार नेबुलर फेज refers to नेबुलर फेज refers to which of the following। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है। चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन एंड डस्ट। हाइड्रोजन और धूल के कणों का बादल। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग दूसरा टॉपिक या दूसरे क्वेश्चंस को जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।